तो राहुल, बताओ तुम क्या पूछ रहे थे। नुक्कड़ गुरु, पिछले बार जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक गैराज शुरू करना चाहता हूँ जहाँ पर कि मैं कस्टमर को अच्छी सर्विस देकर उनके बाइक को टाइमली रिपेयर कर कर और कॉस्ट इफेक्टिव वे में रिपेयर करके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि कस्टमर जब मेरे पास से बाइक रिपेयर कर कर जाए तो वो खुश होकर जाए। इसी के चलते आप हमारी बात होने के बाद मैंने अपने एक दोस्त के साथ में इस बिज़नेस के बारे में डिस्कस किया था। तो मेरा वो फ्रेंड जो है, उसने मेरे साथ में बिज़नेस में पार्टनरशिप में आने के बारे में इंटरेस्ट शो किया। अब मैं उसके बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूँ, उसके साथ में मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए या मुझे अकेले बिजनेस करना चाहिए। तो मेरा ये कन्फ्यूजन था। तो आप मुझे प्लीज़ इस पे गाइड करो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। राहुल, बिजनेस में ऐसे ही बस पार्टनरशिप करनी है किसी के साथ में, ऐसा नहीं होता है ना। किसी के साथ अगर तुम्हें पार्टनरशिप करनी भी है या नहीं करनी है तो उसके पीछे रीजन होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है पार्टनरशिप करना गलत चीज है या नहीं करना गलत चीज है। दोनों अपने आप में सही है। करना भी ठीक है, नहीं भी करना ठीक है। प्रोवाइडेड किसी के साथ तुम पार्टनरशिप तब कर रहे हो जब तुम किसी चीज में लैक कर रहे हो और सामने वाला जो है वो टेबल पे कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहा है जो उसकी स्ट्रेंथ है, तुम्हारी वीकनेस है, और तुम्हारी कुछ वीकनेसेस है जो उसकी स्ट्रेंथ है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को काउंटर बेनिफिट होना चाहिए उस चीज से लेके, तब जाके पार्टनरशिप करने का अपना एक एडवांटेज या उस चीज का मजा है। जहाँ पे राहुल, मुझे पहले तो ये बताओ कि तुम जो बिजनेस करने का सोच रहे हो तो तुम्हें उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे तुम शायद उतने अच्छे नहीं हो जितना कि तुम्हारा पार्टनर अच्छा हो सकता है, और तुम्हारा पार्टनर जो फ्रेंड है वो उस गैप को फिल कर सकता है। क्या ऐसी कोई चीज है? नुक्कड़ गुरु, मुझे अभी तो नहीं पता कि जो मेरा फ्रेंड है वो टेबल पे क्या वैल्यू लेके आ सकता है, क्योंकि कस्टमर को खुश करना, उनकी बाइक को रिपेयर कर कर, वो मेरा विजन है, मेरी थॉट प्रोसेस है। अब मेरा फ्रेंड जो है वो बस बिजनेस करना चाह रहा है मेरे साथ में, उसको बस जॉब छोड़ के कोई बिजनेस करना है। वो मेरे साथ में वो विजन शेयर करता है या नहीं करता है, मुझे अभी नहीं पता। इन दैट केस राहुल, तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा कि बिजनेस के लिए जो तुम्हारा जो विजन है, क्या वही विजन और वही मिशन तुम्हारा फ्रेंड भी समझता है क्या, सबसे पहली चीज। अगर तुम्हारे दोनों का विजन सेम है, तुम्हारे बताने के बाद नहीं, वो खुद भी उस विजन के बारे में सोचता है क्या, क्या उसकी प्रायोरिटी भी कस्टमर के लिए कुछ अच्छा करने की है, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या उसकी प्रायोरिटी है। उसके अलावा मेरे जो एम्प्लॉयज होंगे, मतलब तुम्हारे जो एम्प्लॉयज होंगे, उनकी बेनिफिट के लिए एक अच्छा माहौल बनाना, उनके लिए एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ताकि तुम दोनों साथ में मिलकर और तुम्हारे एम्प्लॉयज के साथ के सपोर्ट की वजह से तुम मैक्सिमम कस्टमर्स को बेनिफिट कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बाइक्स रिपेयर कर सकते हो, और एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे साथ में मिलकर लेके जा सकते हो। क्या ये विजन दोनों का अगर साथ में मिलकर देखा हुआ है तो फिर भी हमें आगे का हम लोग सोच सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ ये डिस्कशन राहुल, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि अगर तुम पार्टनरशिप करने का अगर सोच भी रहे हो तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ नुक्कड़ गुरु, प्लीज़ मुझे गाइड करो। तो राहुल, अगर तुम पार्टनरशिप के लिए अगर आगे बढ़ने का अगर सोचते भी हो ना, तो कुछ स्टेप्स है जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले, जैसे हमने डिस्कस किया कि आप दोनों का विजन जो है कि कस्टमर को सर्व करना है, एम्प्लॉयज के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो ये जो विजन है तुम्हारा और मिशन है ये कॉमन होना चाहिए। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। इसके अलावा जब दो लोग पार्टनरशिप में जाते हैं, सो पार्टनरशिप इज एज गुड एज टू पीपल कमिंग टुगेदर एंड शादी कर। तो आजकल तो तुमने भी देखा हुआ है, शादी तलक भी बहुत लंबे देर तलक टिकती है और अच्छे एंड पे कंटिन्यू होती है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो सिमिलरली पार्टनरशिप में भी यही एक दिक्कत आती है, लेकिन उसको भी लॉन्ग टर्म के लिए हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें चीज ये करनी पड़ेगी कि पार्टनरशिप अगर इक्वल लेवल की हो रही है तो सारी चीजें इक्वल लेवल पे होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हर तरीके से। अब उसका ये मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट होगा बिजनेस में, वो दोनों का 50-50% होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो तुम 50% करोगे, 50,000 रुपीज, तुम्हारा जो फ्रेंड है उसने भी 50,000 इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये हो गई फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, तुम्हारी जो पार्टनरशिप की जो डीड बनेगी, अग्रीमेंट बनेगा, वो ऑन पेपर होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर दोनों की भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही क्लियर तरीके से डिफाइंड होनी चाहिए, सो दैट कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। जैसे अभी तुम्हें बाइक ठीक करना अच्छा लगता है, नॉट नेसेसरी तुम्हारे उस फ्रेंड को बाइक ठीक करना अच्छा लगता होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसको एम्प्लॉय मैनेजमेंट या बिजनेस के कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स है अपार्ट फ्रॉम बिजनेस को रन करना, जैसे तुम्हारे केस में बाइक रिपेयर करना, ये बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट, जिसको एचआर की तरह से हम अगर देख सकते हैं। तो मान लो अगर तुम्हारा जो फ्रेंड है वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के हिसाब से उस फील्ड में अच्छा है, तो तुम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स तुम देख लोगे, एम्प्लॉयज को मैनेज करने का पार्ट वो देख लेगा। तो तुम कस्टमर की जिम्मेदारी तुम ले रहे हो, एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी तुम्हारा पार्टनर ले रहा है।
या उसके अलावा एक और भी चीज़ हो सकती है, मान लो कि तुम एम्प्लॉय और बिजनेस बाकी की चीज़ें हैंडलिंग में सही हो, कस्टमर को हैंडलिंग में, कस्टमर को सही ट्रीटमेंट, सही पॉजिटिव रिस्पॉन्स, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो, तो तुम्हारा पार्टनर हो सकता है कि फाइनेंस में चीज़ों में अच्छा रहेगा, तो उसका काम होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हैंडल करना, जिससे कि वो एनालिटिक्स स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम करेगा, जो बिजनेस को ग्रोथ करने में काम आएगा। मेरा ये सारी चीज़ें बोलने का मतलब ये है कि हर एक के एरियाज डिफाइंड होने चाहिए। तो तुम उस एरिया में अगर लैक करते हो, फाइनेंस में फॉर एग्जांपल लैक करते हो, और तुम्हारा फ्रेंड जो है वो टेक्निकलिटीज में लैक करता है, तो तुम टेक्निकल एरियाज पे फोकस करो, तुम्हारा फ्रेंड जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे उस चीज पे फोकस करे, जहां पे कोई एक दूसरे के काम में नाक नहीं अड़ाएगा और दोनों अपना अपना काम अच्छे से करते रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि कोई एक दूसरे को पूछेगा नहीं, यस बिल्कुल पूछेगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक दूसरे के एरिया में, लेकिन बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं होगा एक दूसरे के एरिया में। तुम अपने काम पे फोकस करोगे, तुम्हारा काम पार्टनर जो है वो अपने काम पे फोकस करेगा। इस तरीके से तुम्हारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्लियरली डिफाइंड रहेगी और डिस्प्यूट्स के चांसेस कम होंगे और कंपनी की ग्रोथ भी होगी। थर्ड एरिया राहुल ये होना चाहिए कि पर मंथ एक सैलरी फिक्स्ड करके लेनी चाहिए आप दोनों पार्टनर्स की। से फॉर एग्जांपल कंपनी फर्स्ट मंथ में 50,000 रुपीज अर्न करती है, तो नॉट नेसेसरी 25,000 तुम डिवाइड कर लो। कंपनी का जो कैपिटल है, प्रॉफिट है, वो वहीं पे होना चाहिए। मान लो कि तुम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के हिसाब से दोनों पार्टनर्स अपने अपने लिए 10,000 की एग्जाम्पल तुम सैलरी डिसाइड कर लेते हो। बाकी का जो प्रॉफिट होगी वो बिजनेस में रहनी चाहिए, ताकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्केल अप करने के लिए, रनिंग एक्सपेंसेस के लिए वो फंड्स वहीं पे रहने चाहिए। इसके अलावा राहुल मैंने अक्सर देखा है पार्टनरशिप में क्या होता है ना, कई बार एक पार्टनर मान लो 4 दिन की छुट्टी लेता है कुछ रीजन से, दूसरा पार्टनर हो सकता है बोलेगा अब मैं 6 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। ये शुरुआत शुरुआत में दोस्ती में बहुत अच्छा लगता है कि यार ठीक है ना, उसको 6 दिन का कुछ काम था वो चला गया, इसको 4 दिन का कुछ काम था चला गया। बट आफ्टर अ पॉइंट ये छुट्टी लेने तलक की छोटी, इतनी छोटी चीज के ऊपर भी बहुत बड़ा बखेड़ा क्रिएट हो जाता है। तो तुम हॉलीडेज को भी एक सही तरीके से डिफाइन कर लो कि भाई वीक में ये दिन है तुम्हारा ऑफ होगा, ये दिन है मेरा ऑफ होगा। या फिर अगर तुम महीने में 2 दिन छुट्टी ले रहे हो तो मैं भी 2 दिन महीने में छुट्टी लूंगा, अपने अपने तरीके से। तुम्हें फिर कहीं जाना है या नहीं जाना है, लेकिन तुम्हें वो छुट्टी ले लेनी चाहिए। और अगर तुम वो छुट्टी नहीं ले रहे हो, जो भी पार्टनर अगर वो छुट्टी नहीं ले रहा है, फिर भी उसके पास वो कंप्लेंट करने की राइट्स नहीं है कि तुमने इतनी छुट्टी ली है मैंने नहीं ली हुई है। तुम्हारे लिए छुट्टी भाई अलोकेटेड थी, अब तुमने नहीं ली है, तुम्हें काम करना अच्छा लग रहा था या तुम्हारे पास और कोई एक्टिविटी नहीं थी छुट्टी लेके करने के लिए, दैट इज योर पर्सनल कॉल। लेकिन इसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तुम छुट्टी नहीं लेते हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा पार्टनर छुट्टी ले रहा है तो वो गलत है, या तुम्हारा पार्टनर 2 दिन की छुट्टी लेता है तो तुम 4 दिन के लिए चले जाओ, हमेशा तुम काम से ज्यादा दिन गायब रहो और तुम्हारा दूसरा पार्टनर है वो मेहनत करता रहे, ये दोनों चीजें गलत है। तो जैसे हमने पैसे डिवाइड किए हुए, जैसे हमने प्रॉफिट डिवाइड किया हुआ है, वैसे ही वर्क हॉलीडेज जो होते हैं वो भी इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। तो राहुल ये बातें मोटा मोटी अगर तुम ध्यान रखते हो और ये सारी चीजें तुम पार्टनरशिप में जाने से पहले ऑन पेपर ब्लैक एंड व्हाइट में अगर प्रॉपरली डिफाइन कर ले तो राइटिंग में चीजें होनी चाहिए, वर्बली नहीं। अक्सर क्या होता है जब दो दोस्त या मियाँ बीवी या दो रिलेटिव्स कोई साथ में जब बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो क्या रखते हैं कि यार यार हमारे बीच में क्या लिखा पड़ी, हमारे बीच में क्या राइटिंग में करना, ठीक है ना, दोनों भाई है साथ में कर लेंगे, समझ लेंगे। यहीं से दिक्कत शुरू होती है। आज चीजें सारी अच्छी है, तब दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं, लेकिन अगर कुछ महीनों बाद कुछ डिस्प्यूट्स हो गई, कुछ तकलीफें आ गई, तो उस टाइम पे अगर लिखा हुआ होगा तो वो पढ़ा जा सकता है, तो उसके ऊपर डिस्क्रिपेंसी होने का, डिस्प्यूट होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। तो जो भी चीजें तुम करो तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम 50-50 पार्टनरशिप में जा रहे हो तो हर चीजें इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए, और फिर वो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, पैसे हो, प्रॉफिट्स हो, हॉलीडेज हो, या कोई भी चीजें हो, वो 50-50 डिवाइडेड होनी चाहिए। और सिर्फ वो वर्बली डिसाइडेड नहीं होनी चाहिए, वो ऑन पेपर लिखी जाई होनी चाहिए पार्टनरशिप में उतरने से पहले, सो दैट आगे चल के डिस्प्यूट्स के रीजन कम से कम हो। नुक्कड़ गुरु, आपने जो भी बातें की है ये मुझे सारी समझ में आ रही है और मैं इन चीज़ों का ध्यान दूंगा अगर मैं पार्टनरशिप में जा रहा हूँ तो। लेकिन नुक्कड़ गुरु मुझे ये बताओ, पार्टनरशिप करना बिजनेस में ज़रूरी है? क्या मैं अकेले बिजनेस नहीं कर सकता? राहुल पार्टनरशिप करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप अक्सर कब की जाती है कि दो लोग अपने अपने एरियाज में एक्सपर्ट है, तुम किसी चीज में एक्सपर्ट हो, दूसरा बंदा किसी चीज में एक्सपर्ट है, और दोनों की एक्सपर्टाइज की जरूरत है उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तब दो लोगों का साथ में आना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बिना वो बिजनेस मॉडल का सक्सेस इम्पॉसिबल है। लेकिन तुम्हारे केस में जब तुम एक छोटा बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हो, जो चीज तुम समझते हो बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स को, और तुम स्मॉल स्केल पे अपने लेवल पे चीजों को शुरू कर सकते हो और एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल के छोटे लेवल के बिजनेस के लिए तुम्हें पार्टनरशिप में जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि तुम्हें लगता है कि कोई एरिया है जो तुम बिल्कुल नहीं समझ पाते हो या तुम उसके अंदर बहुत वीक हो और उसके लिए तुम्हें कोई दूसरा बंदा चाहिए जो उस गैप को फिल करेगा।
अगर तुम्हें लगता है कि वो गैप फिलिंग के लिए किसी की जरूरत है तो ही पार्टनरशिप में जाना चाहिए, वरना अननेसेसरीली बस एक फ्रेंड बोलता है कि यार हम दोनों साथ में मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं, तो इस बात को तो बिल्कुल भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। अब जब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि छोटे बिजनेस के लिए तुम्हें पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहिए, तो इसके पीछे का मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम्हें प्रॉफिट्स डिवाइड करने पड़ेंगे अगर तुम पार्टनरशिप में जाओगे, इसलिए तुम पार्टनरशिप मत करो। ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बिजनेस में पार्टनरशिप में नहीं जाने का रीजन ये है कि बिजनेस बड़ा होगा नहीं होगा, कब होगा कैसे होगा, वो हमें आज नहीं पता। कुछ भी अगर स्मॉल स्केल पे अगर कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमारी कुछ सालों की एक फ्रेंडशिप होती है किसी के साथ में, तो बिजनेस तो खराब होगा ही होगा, फ्रेंडशिप भी खराब होगी। क्योंकि जब डिस्प्यूट होगी दो लोगों के बीच में तो रिलेशन भी खराब हो गया, बिजनेस भी खराब हो गया, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला होता है। तो मेरा सजेशन ये होगा राहुल कि स्मॉल स्केल से बिजनेस शुरू करो, अकेले शुरू करो। थोड़ी बहुत जद्दोजहद होगी काम के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि जिसको तुम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते हो। और धीरे धीरे जब बिजनेस ग्रो करता हुआ शुरू होगा, उस टाइम पे अगर तुम्हें लगा कि कोई एक एरिया है अब स्केल अप करने के लिए, इस एरिया के लिए मुझे कोई एक्सपर्ट चाहिए, तो सबसे पहले तो मेरा सजेशन ये होगा कि तुम्हें राइट एम्प्लॉय ढूंढना चाहिए। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे एम्प्लॉय नहीं राइट मिल पा रहा है, या मुझे कोई ट्रस्ट वर्दी घर का बंदा चाहिए, उस टाइम पे शायद तुम्हें अगर कोई दोस्त दिखता है जो उस गैप को फिल कर सकता है, तुम्हारी उस एरिया की जो नीड है उसको मीट कर सकता है, तो तुम्हें उसके साथ में पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन करना चाहिए और उस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, मेरा एंड सुझाव ये रहेगा, अगर बिजनेस तुम स्मॉल स्केल पे प्लान कर रहे हो और जहां पे तुम्हें किसी की एक्सपर्टाइज की इस लेवल पे अगर जरूरत नहीं है, तो तुम्हें इंडिविजुअली बिजनेस करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा है जो कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर रहा है जिसके अंदर मल्टीपल एक्सपर्टाइज की जरूरत है और किसी एक बंदे में वो सारी एक्सपर्टीज नहीं है, तो उसको मल्टीपल पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी जिनके अंदर अपनी अपनी एक्सपर्टीज होगी, वो अपने अपने डोमेन को हैंडल करेंगे। डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंगली वो मल्टीपल पार्टनर्स के बीच में डिवाइडेड होंगे। और जैसे मैंने तुम्हें शुरुआत में मल्टीपल पॉइंट्स के थ्रू बताया कि जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होगी, जो भी कैश फ्लो डिवाइडेड होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड होंगे, सारी चीजें डे वन से ऑन पेपर ब्लैक एंड व्हाइट में राइटिंग में होनी चाहिए, ताकि कल को कभी भी जाके कोई भी डिस्प्यूट हो तो उस टाइम पे सिर्फ बेफालतू की बहस नहीं होगी कि मैंने ऐसे बोला था, मैंने वैसे बोला था। सॉरी बॉस, ये अग्रीमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर सारी चीजें मेंशन्ड है, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था, ये तुम्हारी पार्टनरशिप का परसेंटेज है, ये तुम्हारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एंड अगर कोई उसमें से किसी भी एक चीज में अगर कम पड़ा है तो उसको तुम दिखा के वहां पे जस्टिफिकेशन मांग सकते हो, या तो तुम जस्टिफिकेशन दे सकते हो। तो नुक्कड़ गुरु, तुमने जितनी भी बातें की और जितनी भी चीज़ें मुझे बताई, पार्टनरशिप के बेनिफिट्स और अकेले काम करने के बेनिफिट्स, तो मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। अभी मैं शांति से बैठ के सोचूंगा और उस फ्रेंड से भी बात करूंगा, देखूंगा कि सही में हम दोनों साथ में आकर कुछ एक अच्छा कुछ कर सकते रहेंगे, दोनों का विजन मैच हो रहा है क्या, दोनों एक गोल को लेके अलाइंड है या नहीं। अगर मुझे कहीं पे भी डाउट लगता है तो मैं हमेशा अकेले बिजनेस करने की कोशिश करूंगा, और कहीं मुझे लगता है कि नहीं मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए, ये हमारे बिजनेस के लिए एक एडवांटेज हो सकता है, तो मैं आपके बताए गए तरीकों की तरह मैं सारी चीज़ें ऑन पेपर लेके आऊँगा, हर फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करूँगा। मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा कि भाई ठीक है दो लोगों के बीच में यार क्या इतनी फॉर्मेलिटीज़, चलो आगे बढ़ते बिजनेस करते फिर देखा जाएगा, मैं उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं हर चीज़ को फॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चर करके फिर ही आगे बढ़ूंगा, सो दैट बिजनेस का जो हो सो हो, दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी है। राहुल, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था तुम बहुत अच्छे से समझ चुके हो, और अब कहीं ना कहीं तुम बिजनेस करने के लिए एक राइट दिशा में आगे बढ़ रहे हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस इन योर बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप भी राहुल जैसे किसी को जानते हो जो बिजनेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए या अकेले करना चाहिए, इस चीज को लेकर अगर कंफ्यूज्ड है, तो आप उसके साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे चल के भी हम ऐसे बिजनेस करने को लेके जो भी डाउट्स होते हैं डे टू डे लाइफ में लोगों के, उसको लेके जब मैं वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पे अपलोड करूंगा तो आप इस वीडियो को टाइमली देख सकते हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए, और मिलते हैं कुछ दिन बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।